अब हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो ये देखिए वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड जितना जगह घेरता है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। This one is length, this one is width, and this one is height, length, width and height, ठीक है। वॉल्यूम होता है इसका, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट एंड यूनिट इज क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको कोई लेंथ दे रखी होती है। सपोज दिस वन इज इक्वल टू लेंथ मीन्स दिस वन इज इक्वल टू 1 मीटर और दिस वन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और दिस वन इज इक्वल टू 1 फीट। ओके, ये लेंथ। तो लेंथ का आपका जो भी यूनिट होता है मीटर और सेंटीमीटर और फीट। देन अब आपको दे रखा होता है कोई स्क्वायर और रेक्टेंगल। दिस वन इज इक्वल टू एल एंड दिस वन इज इक्वल टू विड्थ। दिस वन इज इक्वल टू एल एंड दिस वन इज इक्वल टू विड्थ। सपोज इसका लेंथ है 1 मीटर और विड्थ भी है 1 मीटर, तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, लेंथ इज इक्वल टू इन मीटर, सो LM इंटू width is equal to also in meter. This is equal to BM. This one is equal to L into B, length into width, and M into M means meter square, or we call it square meter. If there is the area is given in 1 centimeter and 1 centimeter, this one is equal to centimeter and this one is equal to also centimeter. So L is equal, area is equal to L centimeter into L centimeter. So this one is equal to L centimeter, L into B centimeter square. Same like a feet, L feet into B feet, feet into feet, feet square. Okay. So एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर और फीट स्क्वायर और स्क्वायर यूनिट। बिल्कुल इसी तरह से आपका क्यूबॉइड का जो एरिया होगा वो क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। मीन्स दिस वन इज इक्वल टू लेंथ मीटर, विड्थ मीटर एंड हाइट इज आल्सो इन मीटर। सो देयर इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट एंड मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मीन्स मीटर क्यूब और क्यूबिक मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ द क्यूबॉइड, यूनिट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का जो यूनिट होगा m क्यूब होगा, ठीक है। अब आ जाता है क्यूबॉइड में क्वेश्चंस जो बनते हैं। एक तो आपको सिंपल लेंथ विड्थ एंड हाइट के दे रखे होते हैं। मीन्स आपको देंगे ये आपका वाटर टैंक है, वाटर टैंक का लेंथ, वाटर टैंक का विड्थ एंड वाटर टैंक का हाइट आपको गिवन होगा। गिवन द हाइट, लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ वाटर टैंक। उसमें कितना लीटर पानी आएगा, मीन्स वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा इसमें क्वेश्चन हो सकता है आपका
कोई भी आपको वॉल दे देते हैं, वॉल, ब्रिक्स वॉल दे देते हैं, ब्रिक्स वॉल का आपको वॉल्यूम दे रखा होगा और ब्रिक्स का वॉल्यूम भी दे रखा होगा। तो क्वेश्चन होगा, ये ब्रिक्स है, वॉल है, ब्रिक्स वॉल की लेंथ, विड्थ एंड हाइट दे रखी होगी और ब्रिक्स की भी लेंथ, विड्थ और हाइट दे रखी होगी। क्वेश्चन था कि आपका इस वॉल में नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना होगा, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी यूज इन द वॉल। तो इसमें आपको क्यूबिक वॉल्यूम के कुछ बारे में इसमें आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा नंबर ऑफ ब्रिक्स का कुछ समझा देता हूँ। सबसे पहले अपना क्वेश्चन है कि जैसे वॉल है, ब्रिक्स वॉल, ब्रिक्स वॉल, ब्रिक्स वॉल आपको दे देते हैं। सपोज आपका 5 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर लॉन्ग है और आपका इसका थिकनेस कर लीजिए, आपका 1.25 मीटर इसका थिकनेस है और इसका हाइट है आपका 4 मीटर कर लीजिए। आपका एक वॉल है, वो ब्रिक्स से बना हुआ है, उसका लेंथ 5 मीटर है, उसका थिकनेस है आपका वॉल का वो 1.25 मीटर है और उस वॉल का हाइट है, आप उसको 4 मीटर ले लीजिए, 4 मीटर इसका हाइट है, ठीक है। ब्रिक्स वॉल है, उसका आप डायमेंशंस दे रखा है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। मीन्स आपका ब्रिक्स वॉल क्या हुआ, क्यूबॉइड हुआ, क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। अब आपको ब्रिक्स का दे देते हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। सपोज वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू आपको दे देते हैं 75 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर। ये आपको दे दिया है ब्रिक्स का वॉल्यूम। मीन्स ब्रिक्स का लेंथ, ब्रिक्स का विड्थ एंड ब्रिक्स का आपका हाइट और थिकनेस। हाइट और थिकनेस एक ही बात होता है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होता है कि इस ब्रिक्स वॉल को बनाने के लिए कितना ब्रिक्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, कितना ब्रिक्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब आपको इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं कि आपको कोई ब्रिक्स का वॉल बनाना है और ब्रिक्स की आपको साइज़ दे रखी है, तो कितना ब्रिक्स लगेगा, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए सीधा फॉर्मूला नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ bricks wall, volume of bricks wall divided by volume of one brick। मीन्स टोटल वॉल्यूम, जो वॉल का वॉल्यूम है उसमें आप डिवाइड लगा दीजिए एक ब्रिक्स के वॉल्यूम का, तो आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप ये डिवाइड लगाते हैं तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो ब्रिक्स वॉल का वॉल्यूम है वो आपका किस में दे रखा है, मीटर, मीटर एंड मीटर में। तो आपका ब्रिक्स का वॉल्यूम भी मीटर में होना चाहिए, जबकि आपको ब्रिक्स का वॉल्यूम दे रखा है सेंटीमीटर में। तो आपको सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। तो इसके दो मेथड है, या तो आप ब्रिक्स की जो वॉल है इसके आपको लेंथ, विड्थ और हाइट को आप मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। दूसरा आपके पास है ऑप्शन कि ब्रिक्स का जो है लेंथ आपको सेंटीमीटर में, विड्थ भी सेंटीमीटर में, हाइट भी सेंटीमीटर में, तो आप इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। और मैं दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता है मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना क्या होता है, तो उसका थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपका ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक है। चलो उसको छोड़ देते हैं और मेथड निकाल देते हैं। जैसे आपका वन मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर,
ठीक है। देयरफॉर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100, यहाँ आ जाएगा 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, आपको 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर 5 मीटर इज इक्वल टू 100 इंटू 5, देयरफॉर 500 सेंटीमीटर। ये आपका आ जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना मीन्स आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आपका 1.25 मीटर, इसको आपको इसमें चेंज करना है, तो ये आपका आ जाएगा 1.25 मीटर इज इक्वल टू 1.25 इंटू 100, दिस वन इज इक्वल टू 1.25, सॉरी पॉइंट हट जाएगा, 1.25 इंटू 100 है आपके पास, पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट की जगह 100 लग जाएगा और ये आपका कैंसिल। दिस वन इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा विड्थ। थर्ड वन इज इक्वल टू आपका है हाइट। आपका हाइट आ जाएगा 4 मीटर। 4 मीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 100, 400 सेंटीमीटर। ये आपका आ जाएगा, ये अपनी आ गई हाइट। दिस वन इज इक्वल टू विड्थ और दिस वन इज इक्वल टू लेंथ। विड्थ एंड हाइट। विड्थ और थिकनेस एक ही बात होती है, विड्थ एंड थिकनेस आर सेम। ठीक है, तो वॉल का थिकनेस दे देते, कई बार उसका विड्थ दे देते हैं। ये आपका आ जाएगा लेंथ, ये आ जाएगा आपका विड्थ और ये आ जाएगा आपका हाइट। अब आप नंबर ऑफ ब्रिक्स में फॉर्मूला लगा लीजिए, तो क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लेंथ की जगह लेंथ, विड्थ की जगह विड्थ और हाइट की जगह हाइट लिख लीजिए। लेंथ आप लिख लीजिए 500 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू विड्थ आपकी क्या आ गई 125 सेंटीमीटर। 125 सेंटीमीटर इंटू आपकी हाइट क्या आ गई, हाइट आ गई 400 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर। दिस वन इज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स। एक ब्रिक्स का वॉल्यूम क्या दे रखा है, 75 इंटू 60 इंटू 40, देयरफॉर 75 इंटू 60 इंटू 40। ये भी आपके सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में, उसको कट कर लीजिए, कट करने पे जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा। इसको कट करके देख लेना क्या आता है। दीज आर नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं जिसमें आप क्या करेंगे, उसमें हम ब्रिक्स का डायमेंशंस चेंज कर लेंगे, ब्रिक्स को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करना। एग्जैक्ट आता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आता है, वो कोई ख़ास बात नहीं है। अब हम ब्रिक्स का लेंथ, विड्थ और हाइट, इसको हम इनके डायमेंशंस चेंज कर रहे हैं। जैसे आपका क्या होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ये आपका है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। ये आपका आता है 75 सेंटीमीटर। देयरफॉर 75 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 इंटू 75। दिस वन इज इक्वल टू 75/100। सिंपल आपके 120, दिस वन इज इक्वल टू 0.75 मीटर। 0.75 मीटर मीन्स 75 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.75 मीटर। 60 सेंटीमीटर, दिस वन इज इक्वल टू आल्सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। देयरफॉर 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 इंटू 60, देयरफॉर 6/100, 60/100, देयरफॉर दिस वन इज इक्वल टू 0.60, 0.60 मीटर। तो यह आ जाएगा 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.60। यहाँ का थर्ड वन, सेकेंड वन है। अब आ जाता है आपका थर्ड वन। थर्ड वन है आपका 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। देयरफॉर 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
1/100 into 4. This one is equal 40, sorry, 40 centimeter is equal to 100 into 40. So this one is equal to 40/100. This one is equal to 0.40 मीटर. ये आ जाएगा आपका. ठीक है. अब आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करने. नंबर ऑफ ब्रिक्स में क्या आता है? नंबर ऑफ ब्रिक्स में आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स. तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल का वॉल्यूम आपका क्या है? मीटर में है. ये भी हमने क्या निकाला है? मीटर में निकाल दिया है. वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स क्या आ जाएगा आपका? वॉल आ जाएगा 5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 4 मीटर डिवाइडेड बाई, कहीं मल्टीप्लाई नहीं करना है, नीचे भी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है. वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक का वॉल्यूम क्या है? लेंथ इज 75. दिस वन इज इक्वल टू 0.75 इंटू सेकेंड इज 60 सेंटीमीटर. 60 सेंटीमीटर मीन्स 0.60 सेंटीमीटर. एंड थर्ड वन इज 40 सेंटीमीटर मीन्स 0.40 सेंटीमीटर. दिस वन इज इक्वल टू 5 इंटू 1.25 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 0.75 इंटू 0.60 इंटू 0.40. ये पॉइंट हटा दीजिए, आपका लग जाएगा 100 इंटू इस पॉइंट को हटा लीजिए, आपका लग जाएगा 100 इंटू दिस पॉइंट हटा दीजिए, आपका लग जाएगा 100. ठीक है. इस पॉइंट को भी आप हटा दीजिए, आपका लग जाएगा 100. 100 से 100 कैंसिल हो गए. आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 125 इंटू 4 इंटू 100 इंटू 100. ठीक है. डिवाइडेड बाई 75 इंटू 60 इंटू 40. ये आपका आ गया नंबर ऑफ ब्रिक्स. जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा. नंबर ऑफ ब्रिक्स. ठीक है. तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको जब फाइंड करना हो तो क्या होता है? दोनों वॉल्यूम सेम डायमेंशंस में होने चाहिए. ये आपका क्यूबिक मीटर में है तो इसको भी आपको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना होगा. अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको सेंटीमीटर में रख सकते हैं, और ये आपको सेंटीमीटर में दे ही रखा है तो भी क्वेश्चन हो जाएगा. तो जैसा आप उचित समझे वैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं.